सभी को सादर नमस्ते। संध्या विश्लेषण के इस क्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम संध्या के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम विचार करते हैं तमाम ब्रह्मचारिणी बेटियां वो सब आंखें बंद कर मेरे साथ एक बार संध्या के इन अग्रिम भागों पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ बोलेंगे। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम्, ओम करतल कर पृष्ठे। आंखें खोल लें और विचार करेंगे। हमने पिछली वीडियो में आप सबने इस चीज को देखा था, सुना था और जाना था। आप सब थोड़ा सा आगे बढ़े, अपने शरीर के हर अंग पर ध्यान दीजिए और ये सोचिए कि हमारा जो ये शरीर परमपिता परमात्मा ने बनाया है, इसको बना करके हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार परमेश्वर ने किया है। और इस शरीर को प्राप्त करने के पश्चात हम ईश्वर के कितने ऋणी हैं, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। अभी हमने बोला ओम वाक् वाक्। अब यहां ओम परमात्मा का नाम है और वाक का अर्थ है वाणी या जीभ, जिससे हम बोलते हैं। अब ओम वाक् वाक् संस्कृत का एक बहुत छोटा सा सरल वाक्य है और इसके अर्थ सीधे और बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहले भी हमने आपको बताया कई बार और अब भी निवेदन कर रहे हैं कि इसका सीधा सरल और स्पष्ट अर्थ क्या है कि लोगों ने अपनी ओर से, कई बार इस तरीके की बातें होती हैं कि नमक मिर्च लगा करके एक अर्थपूर्ण वाक्य को अपनी भावनाओं के रंग में रंग दिया है। लेकिन ओम वाक् वाक् का सीधा अर्थ है जिस वाणी से हम बोलते हैं उसमें वस्तुतः ईश्वर की ही शक्ति काम करती है। जिस प्रकार ये जो आप बल्ब दिखाई दे रहा है आपको, इस बल्ब में प्रकाश बिजली का है, इस बल्ब का नहीं है। अब बल्ब क्या करता है, तो ये तो केवल प्रकाश प्रकट करने के लिए है। इसी प्रकार जो जीभ है हमारी, इस भौतिक पदार्थों का एक छोटा सा जड़ और ज्ञान शून्य लोथड़ा है ये जीभ। इसमें जो बोलने की शक्ति है वो किसने दी? परमपिता परमेश्वर की दी हुई है। इस प्रकार हम ईश्वर की सत्ता का प्रकाश अपने पिंड में देखते हैं। अब आप विचार करिए कि ये जो शक्ति परमपिता परमात्मा ने दी है, इसके प्रमाण हमको कहां मिलते हैं? तो हम उपनिषद की तरफ जाते हैं, ऋषियों की तरफ जाते हैं, तो आप जानेंगे कि एक उपनिषद जो 11 प्रमाणिक उपनिषद हैं, उनमें से एक उपनिषद का नाम है केन उपनिषद। और केन उपनिषद में इस रहस्य को भली भांति प्रकाशित किया गया। केन उपनिषद में यही दिखाया गया है कि ईश्वर मन का मन है, वाणी की वाणी है और चक्षु का चक्षु है तथा प्राण का प्राण है। यदि परमात्मा अपनी शक्ति को पंचभूतों से बने हुए इस शरीर में न भरता तो न आंख आंख होती और न वाणी वाणी हो पाती। और इंद्रिय स्पर्श के ये पूरे मंत्र हम ईश्वर की सत्ता को अपने शरीर के अत्यंत समीपस्थ अवयवों में देखते हैं। ईश्वर को देखने के लिए हमको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमको इस सत्ता की अनुभूति का आरंभ अपने शरीर से ही करना चाहिए। कई बार लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं, देश देशांतर में घूमते रहते हैं।
पर हम इस पिंड में, इस शरीर में ईश्वर को खोजने का प्रयास नहीं करते। इसी चीज को उपनिषदकार कह रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने शरीर में परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करें, और जितना हम खोजने का प्रयत्न करेंगे तो ईश्वर हमको अपने शरीर में ही नजर आएगा। शरीर का एक एक अंग हमको अपना गिनना चाहिए, आपको और ईश्वर की सत्ता का साक्षात होगा यदि आप अपने मन को इस उपकार के परिणाम में लोगों लगा दें, तो आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। और आपकी सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि मन टिकता नहीं है। याद रखिए, यह शिकायत भी आपकी कि मन दूर भागता है और दूसरे पदार्थों के विषय में सोचने लगता है, आपकी यह शिकायत दूर हो सकती है। आपके शरीर से प्यारा आपके लिए और कौन सा पदार्थ है? वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, ये सभी तो अपने स्वरूप से ईश्वर की सत्ता और ईश्वर की दयालुता का बखान कर रहे हैं लोग। यदि आपकी भुजाओं में, आपकी बाहू में यश और बल है तो वह भी तो ईश्वर प्रदत्त है, आपका स्वयं निर्मित नहीं है। आपने तो अपने शरीर में नाखून तक नहीं बनाया। बिजली का जो बल्ब का उदाहरण हमने आपको दिया, उस उदाहरण में प्रकाश बिजली का है, बल्ब का नहीं। इससे भी बढ़कर बात यह है कि बिजली बल्ब को बनाती है, प्रकाशित करती है, परंतु हमारे शरीर की आंख को ईश्वर बनाता है और प्रकाशित भी करता है। याद रखिए, अपने इस शरीर के अवयवों में ईश्वर की महिमा का ध्यान करना। जो निकटस्थ वस्तु से आरंभ करके दूरस्थ वस्तु तक पहुंचना है, ईश्वर निकट भी है और दूर भी है। तद दूरे तदवंती के यजुर्वेद कहता है, वो दूर से दूर भी है और वो निकट से निकट भी है। लेकिन ये अनुभव करना बड़ा कठिन है कि ईश्वर हमारे हृदय में है। हम स्वयं नहीं जानते कि हृदय कहाँ है। हम स्वयं ये भी नहीं जानते कि हृदय क्या है, कहाँ है और कैसे काम करता है। परंतु वाक, आंख, कान को बच्चे भी समझते हैं, इसलिए बच्चों में भी परमात्मा की भावना उत्पन्न की जा सकती है। याद रखिए, यदि आप किसी बच्चे से पूछें कि ईश्वर कहाँ है, तो वह ऊपर को हाथ उठा देता है। उसने स्वर्ग और नरक की मनगढ़ंत कहानियां सुन रखी है। आप सब भी सुनते हैं, हम सब ने भी सुना कि स्वर्ग कहीं आकाश विशेष में है, कहीं नरक भी है। इस तरीके की मनगढ़ंत कहानियां लोगों ने बना रखी हैं। पर याद रखिए, संज्ञा इस भ्रांति को दूर करती है। बच्चे को समझना चाहिए कि जिस आंख से तुम देखते हो उसमें ईश्वर विद्यमान है, जिस कान से तुम सुनते हो उसमें परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। जब बच्चा समझने लगे कि ईश्वर की ओर से उसको किस किस वस्तु की प्राप्ति हुई है, तो उसके मन में ऐसे दयालु परमपिता परमात्मा के जानने की इच्छा जरूर उत्पन्न होगी। याद रखिए, भक्ति सिखाने का यह सबसे अच्छा साधन है लोगों। और इस अंग स्पर्श मंत्र से हमें यही जानना चाहिए कि हमारी वाक, हमारी घ्राण, हमारी चक्षु, हमारी श्रोत्र, इन तमाम इंद्रियों में उस परमपिता परमात्मा का प्रकाश है। उस परमात्मा के प्रकाश से ही इंद्रियां काम कर रही हैं। वो परमपिता परमात्मा हमको शक्ति दे और मेरी ये तमाम इंद्रियां सदैव धर्म के कार्य में प्रवृत्त होती जाएं, हमेशा श्रेष्ठ कार्यों में प्रवृत्त होती जाएं। कभी अधर्म का आचरण इन इंद्रियों से मैं न करूं, चाहे उसमें कर्मेंद्रियां हो मेरी, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो मेरी, मैं समस्त इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म करता हुआ जाऊं। ऐसा हम विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे संध्या के इस कर्म को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति।